हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इजी ढंग से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 25 गुना और 7 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे करना कैसे है। तो 5 वर्ष में 25 गुना, ठीक, और 7 वर्ष में 36 गुना। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ये 5 और 7 का अंतर निकालना है। अंतर आया 2। अगर यहाँ पे 2 आया है तो इन दोनों का हम लोग वर्गमूल लेंगे। अंतर अगर 3 आया है तो घनमूल लेंगे। अंतर अगर 4 आया है तो चतुर्थ मूल लेंगे। तो अभी देखिए अंतर आया है 2, तो 2 आने का मतलब हम लोग इसका क्या लेंगे, वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, ये वर्गमूल आ गया, ठीक। अंतर 2 आने का मतलब है क्या, वर्गमूल। अंतर 3 आता तो हम लोग क्या लेते, घनमूल। अंतर 4 आता तो चतुर्थ मूल। अभी अंतर 2 है तो 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6। अब हम लोग को दर ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दर के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, दर बराबर, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें 5 और 6 का अंतर कितना है। अंतर है 1। तो हम लोग को दर कैसे निकालना है, ये अंतर लिखना है। अंतर इसमें कितना है, 1 गुणे 100 लिखना है हमेशा, और बटे ये पहला अंक लिखना है, पहला। तो 5 से भाग दिए, कितना आया, 20%। ब्याज की दर 20%। इसी पर एक और क्वेश्चन देखिए, इसी पर आधारित क्या लिखा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 8 गुना तथा 5 वर्ष में 27 गुना। अब ध्यान से देखेंगे, 2 वर्ष में 8 गुना, 5 वर्ष में 27 गुना, ठीक हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे अंतर निकालना है। अंतर कितना आया, 3। 5 और 2 का अंतर 3। तो 3 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग को इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2। 27 का घनमूल कितना होता है, 3। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3। अब हम लोग को दर निकालना है, तो दर पर और कैसे निकलेगा, याद है 3 और 2 का हम लोग क्या निकालेंगे, अब अंतर कितना है, 1। तो दर कैसे निकलेगा, अंतर लिखना है, अंतर गुणे 100 बटे पहला कितना है, 2, माने कितना आ गया, 50%। आप लोग याद भी कर सकते हैं, दर बराबर अंतर गुणे 100 बटे पहला अंक, ठीक। अब एक नए टाइप का क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। 4 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना। करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखें, दूसरा गुना के ऊपर पहला समय बराबर पहला गुना के ऊपर दूसरा समय, ठीक। दूसरा गुना कौन सा है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना, तो ये पहला वाला हो गया। और कितने वर्ष में 8 गुना, तो ये दूसरा वाला गुना हो गया। दूसरा वाला गुना हो गया 8। अब पहला वाला समय कितना है, 4 बराबर पहला वाला गुना कितना है, 2। अब दूसरा वाला कितने समय में, दूसरा वाला समय हम लोग को नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या रख लेंगे, x। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 के ऊपर 4 है और यहाँ 2 के ऊपर x है, तो हम लोग इस 8 को 2 के जैसा बदलेंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 3 घात लिख सकते हैं। और इसके ऊपर पहले से कितना घात मौजूद है, 4 बराबर 2 के ऊपर x। अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेते हैं। फार्मूला होता है a के ऊपर m के ऊपर n बराबर a के ऊपर mn। तो इसका गुणा हो जाएगा 2 के ऊपर 4 तियां 12 बराबर 2 के ऊपर x। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, 12। सेम इसी पर एक और क्वेश्चन देखिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना। अब ये
पहला समय पहला गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में, माने दूसरा वाला समय हम लोग को ज्ञात करना है। कितने वर्ष में? 8 गुना। दूसरा वाला गुना दे दिया है, तो दूसरा वाला गुना कितना है? 8। दूसरा वाला गुना हो गया। अब दूसरा वाला गुना के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? पहला वाला समय। पहला वाला समय कितना है? 15 बराबर पहला वाला गुना कितना है? 2। इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे दूसरा वाला समय। दूसरा वाला समय पूछा है कितने वर्ष में, तो दूसरा वाला समय हम लोग क्या रख लेंगे? x। अब 8 के ऊपर 15 है, यहाँ 2 के ऊपर x है, तो 8 को कैसा बनाया जाएगा? 2 के जैसा। तो 2 के जैसा कैसे बनेगा? 2 के ऊपर 3 लिख लेंगे 8 को, और उसके ऊपर पहले से कितना मौजूद है? 15 बराबर 2 के ऊपर x। देखिए 15 3 45 हो जाएगा। 2 के ऊपर 45 बराबर 2 के ऊपर x। तो x बराबर कितना हो गया? 45 वर्ष। आंसर हो गया। तीसरी टाइप का क्वेश्चन लिखिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाए तो कितने, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है। ध्यान से ही देखना है कितना गुना लिखा है? 2.25 गुना। हम लोग को ये पता है, और क्या पता है? 2 वर्ष। ठीक, तो करना क्या है, ये हम लोग दशमलव हटा करके लिखेंगे 225। दशमलव कितने अंक पर है? 2 अंक पर है। तो 2 अंक पर है, इस नाते यहाँ पे हम लोग 1 लिख करके 2 जीरो लिखेंगे। दशमलव 3 अंक पर होता तो कितना लिखते? 1 लिख के 3 जीरो। दशमलव 2 अंक पर है, इस नाते हम लोग 1 लिख के 2 जीरो लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए वर्ष कितना है? 2 वर्ष। 2 वर्ष है तो इसका हम लोग वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल 3 वर्ष होता तो इसका घनमूल लेते। 2 वर्ष है, इस नाते क्या लेंगे हम लोग? वर्गमूल। वर्गमूल 2 वर्ष है, इस नाते हम लोग वर्गमूल लेंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना? 10। 225 का वर्गमूल कितना? 15। अब हम लोग को फिर वही काम करना है, हम लोग को दर ज्ञात करना है। दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर, अंतर कितना है? 5। तो दर बराबर हो जाएगा, दर बराबर अंतर, अंतर गुणे 100 बटे पहला। तो अंतर कितना है? 5 गुणे 100 बटे पहला कितना है? देखिए यहाँ पे 10। 0 से 0 कट गया, 10 बचे 50%। ठीक, इसी पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 1.331 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष। अब कितना गुना? 1.331। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, दशमलव के कितने अंक पर है? यहाँ पे 3 अंक पर है। तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले इसको बिना दशमलव के लिखना है। तो ये हो गया 1331। 3 अंक पर दशमलव था, इस नाते यहाँ पे 1 लिख के कितना जीरो लिखना पड़ेगा? 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव है। ठीक, अब यहाँ पे वर्ष कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? घन मूल। 2 वर्ष होता तो वर्गमूल, 3 है वर्ष है तो घनमूल। तो 1000 का घनमूल कितना होगा? 10। 1331 का घनमूल कितना होगा? 11। तो अंतर बताइए। अंतर, अंतर कितना है? 1। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? दर बराबर क्या फार्मूला ऊपर बताया गया? देखिए, अंतर गुणे 100 बटे पहला। अंतर कितना है? 1। अंतर 1 है। अब गुणे क्या लिखना रहता है फार्मूले में? 100 बटे पहला लिखना है। पहला क्या है यहाँ पर? 10 है। 10 से 1 जीरो कट गया, यहाँ पर 10 एकम 10%। आगे हम लोग फिर नया वीडियो बनाएंगे।